बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अब उन्हें बांग्लादेश भेजे जाने पर नई जंग छिड़ गई। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने हसीना को फांसी की सजा सुनाई। शेख हसीना पिछले साल ढाका छोड़कर भारत आई थी और पिछले 15 महीनों से दिल्ली के एक सेफ हाउस में रह रही हैं। शेख हसीना से जुड़ी बड़ी खबर यह कि बांग्लादेश ने भारत से हसीना की मांग की है। बांग्लादेश ने कहा है सजाए मौत पाने वाली शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा है। सरकार से कहा गया है कि मानवता के खिलाफ अपराध में मौत की सजा पाए फरार दोषियों शेख हसीना और असदुज्जमा खान को फौरन वापस भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये न्याय का अपमान और शत्रुतापूर्ण कृत्य माना जाएगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है, अब एक नई बहस छिड़ गई है क्योंकि शेख हसीना को वहां पर सजाए मौत सुना दी गई है। बांग्लादेश दरअसल शेख हसीना को मांग रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भारत के लिए बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल का फैसला कानूनी मजबूरी होगा या नहीं। दरअसल आईसीटी के फैसले के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। भारत से शेख हसीना को सौंपने की अपील जो है वो की गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच अपराधियों के एक्सचेंज की शर्तें रखी गई। इसके तहत किसी अपराधी को प्रत्यार्पित तभी किया जाएगा जब अगर अपराध दोनों देशों में अपराध माना जाए, यानी बांग्लादेश में भी और भारत में भी कम से कम 1 साल की सजा मिली हो, आरोपी के खिलाफ अरेस्ट वारंट हो, तभी जो देश है बांग्लादेश हो या भारत हो वो मांग कर सकता है, डिमांड कर सकता है और दूसरा देश, कोई भी देश, चाहे भारत हो या बांग्लादेश, वो अपराधी को, आरोपी को, दोषी को सौंप सकता है। बांग्लादेश शेख हसीना को वापस भेजने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत के पास विकल्प अब क्या क्या है ये जरा जान लीजिए। हमारे सहयोगी रविकांत बता रहे हैं कि भारत के पास अब क्या विकल्प बचता है, सुनिए जरा। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना को कल फांसी की सजा सुनाई। इसके तुरंत बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से संपर्क किया और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को एक खत लिखकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि इन परिस्थितियों में भारत क्या करेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण संधि है, 2013 में हुई, लेकिन प्रत्यर्पण की संधि ये कहती है कि ऐसे मामलों में भारत ऐसे ही लोगों का प्रत्यर्पण करेगा जिसमें न्याय होता हुआ दिखाई देगा। प्रत्यर्पण की संधि के अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत उन लोगों का प्रत्यर्पण नहीं करेगा जिसमें किसी तरीके से राजनीतिक द्वेष की भावना दिखाई देती है। जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया गया बांग्लादेश में, उसने पूर्वाग्रह में शेख हसीना को आरोपी बताया। कल उनकी पार्टी आवामी लीग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की जानकारी दी कि ये जो प्राधिकरण है उसने उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया। और